Unflinching. Defeat is not an option. I will win. दोपहर के 12:44 एपिसोड 3 पहली तलवार पहली रात गुफा के बाद सबसे भयानक थी। शश अपनी दादी के छोटे पिछले कमरे में चीखता हुआ जागा। दर्द से नहीं, बिल्कुल नहीं, यह उसकी छाती के अंदर का वजन था, जैसे किसी ने उसकी पसलियों के बीच पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो और उसे वहीं ठंडा होने दिया हो। हर सांस उधार की लगती थी, हर धड़कन एक ऐसी प्रतिध्वनि लिए थी जो उसकी नहीं थी। वो पसीने से लथपथ होकर उठ बैठा, अपनी बाईं हथेली पर बने हल्के लाल निशान को पकड़ते हुए। अब ये दर्द नहीं कर रहा था, बस धड़क रहा था, धीरे धीरे, जैसे एक दूसरा शांत दिल। दादी तेल का दीपक लेकर दरवाजे पर आए। तू चिल्लाया, उन्होंने सरलता से कहा। शश ने कांपते हाथों से अपना चेहरा पोंछा। बुरा सपना था। उन्होंने उसे लंबे समय तक देखा। कुछ सपने सपने नहीं होते, उन्होंने कहा, कुछ दरवाजे होते हैं, और एक बार जब तू कदम रख देता है वे अधूरा छोड़कर मुड़ी। सुबह होने वाली है, जाने से पहले कुछ खा ले। वो 2 दिन बाद गांव से निकला। उसने दादी को बताया कि उसे एक प्रोजेक्ट के लिए कॉलेज जल्दी लौटना है। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे रोका भी नहीं। उन्होंने बस एक छोटा कपड़े में लिपटा बंडल उसके हाथों में दबाया, सूखे आम के टुकड़े और एक छोटी पीतल की लॉकेट जो उसके दादा की थी। इसे पास रख, उन्होंने कहा। कभी कभी धातु मांस से बेहतर याद रखती है। कोलकाता वापस जाने वाली ट्रेन में वो गंदी खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखता रहा। कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। उस रात जब वो आखिरकार सॉल्ट लेक के अपने फ्लैट में अपने सनकरे बिस्तर पर लेटा, नींद हथौड़े की तरह आई और दरवाजा खुल गया। सामान्य सपना नहीं, काले संगमरमर के अंतहीन गलियारे का एक क्षेत्र। 15 से 20 मेहराबदार दरवाजे हर दिशा में फैले हुए, हर एक हल्की बदलती रोशनी में बना हुआ। कुछ दरवाजे थोड़े खुले थे, आवाजें रिस रही थी, युद्ध के सींग, ऊंट की घंटियां, स्टील पर स्टील। महल की छतों पर मानसून की बारिश। एक दरवाजा बाकियों से ज्यादा चमक रहा था, लाल सुनहरा, गर्म, हिंसक। शश बिना सोचे उसकी ओर चला। जब उसने उसे धक्का देकर खोला, गर्मी, धूल, घोड़े के पसीने, घी के दियों और लोहे की गंध। वो अब अपने पजामे में नहीं था। उसने खुरदुरी सूती, दाग धब्बों वाली, पबन लगी, पहनी थी। चप्पल, कमर पर एक छोटा, मुड़ी हुई चाकू। उसका शरीर छोटा लग रहा था? नहीं, बस हल्का, कम टूटा हुआ। वो एक धूल भरी व्यापार सड़क के किनारे खड़ा था। आगे एक कारवां फैला हुआ था, 20 बैलगाड़ियां, 6 घुड़सवार चमड़े के कवच में, बीच में 8 पसीने से लथपथ वाहकों द्वारा उठाई गई एक पालकी। रेशम के झंडे गर्म हवा में कमजोर रूप से लहरा रहे थे। उसके पीछे एक आवाज गरजी, लड़के, दिवा स्वप्न देखना बंद कर, आज तू पिछले पहरे पर है। शश मुड़ा। 30 के अंत में एक आदमी वहां खड़ा था, लंबा, दागदार, एक आंख पुरानी चोट से धुंधली। एक लंबी तलवार सहजता से उसके कंधे पर टिकी थी। उसकी दाढ़ी छोटी लोहे की रिंगों से बंधी थी। माफी, शश ने स्वचालित रूप से कहा। आदमी ने नाक से हंसी निकाली। नाम विक्रम है, तू वो नई तलवार है जिसे मैंने पाटलिपुत्र में काम पर रखा, याद नहीं? शश ने पलक झपकाई। फिर समझ आ गई, ये सामान्य सपना नहीं था, ये पहला दरवाजा था। मगध साम्राज्य, लगभग 268 BC। अशोक के शासनकाल के शुरुआती साल, कलिंग युद्ध से पहले, जब वो अभी भी व्यापार मार्गों और सीमा गश्त के माध्यम से शक्ति को मजबूत कर रहा था। और किसी तरह शश को एक कोई नहीं के रूप में डाला गया था, एक भाड़े के सैनिक का शिक्षु। विक्रम ने उसे पीठ पर थप्पड़ मारा, इतना जोर से कि वो लड़खड़ा गया। चल, तक्षशिला पहुंचने में 3 हफ्ते हैं। डाकू, भेड़िए, प्रतिद्वंद्वी राज्य, तू मरेगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। शश ने चुपचाप सिर हिलाया। वो पीछे चला, और इस तरह ये शुरू हुआ। वे महीने जो साल थे, यहां समय उसी तरह नहीं चलता था। असली दुनिया में वो हर सुबह ठीक 6 घंटे की नींद के बाद उठता, शरीर में दर्द, मांसपेशियां सूक्ष्म रूप से घनी, हथेलियों पर कैलस दिखाई दे रहे थे जहां पहले कोई नहीं थे। क्षेत्र में महीने बीत गए। विक्रम दयालु नहीं था, लेकिन वो ईमानदार था। उसने शश को सिखाया कि तलवार कैसे पकड़ी जाती है, महाकाव्य फिल्मों के नाटकीय फुहरप नहीं, बल्कि अस्तित्व की क्रूर किफायत। कोहनी अंदर, पैरों की गेंदों पर वजन, कभी घुटने बंद मत कर,
तलवार तेरी बाह का विस्तार है, सजावट नहीं। वे सुबह और शाम अभ्यास करते, पहले लकड़ी की तलवारें, फिर कुंद स्टील। विक्रम एक बार मारता, जोर से, और अगर शश गलत तरीके से रोकता तो चोट दिनों तक रहती। फिर से शश ने जमीन पढ़ना सीखा, कौन से पत्थर टखने को मोड़ देंगे, धूल के कौन से पैच ट्रप वायर छिपाते हैं। उसने सुनना सीखा, 50 कदम दूर से खींची जा रही धनुष की विशेष चरमराहट, कपड़े के नीचे मेल की नरम खनकनाहट। उसने जानवरों को साफ सुथरे तरीके से मारना सीखा, हिरण, जंगली सुअर, क्योंकि विक्रम का मानना था कि जो आदमी अपना खाना खुद नहीं काट सकता, उसे तलवार पकड़ने का कोई हक नहीं। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, शश खून देखकर सिहरना बंद कर दिया। एक शाम, क्षेत्र में 4 महीने बाद, 3 असली दुनिया की रातें, विक्रम ने उसकी ओर एक असली लंबी तलवार फेंकी। कोई समारोह नहीं, बस कल हम अरावली की तलहटी में प्रवेश करते हैं। डाकू वहां इंतजार करना पसंद करते हैं। अगर तू बच गया तो शायद मैं तुझे नाम से बुलाना शुरू कर दूंगा। उस रात शश ने सपना देखा कि वो कोलकाता में वापस है, एक दर्पण के सामने खड़ा है। उसका प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा था, दुबला, आंखें कठोर। वो अपने बाएं बाहु पर एक पतले सफेद निशान के साथ जागा जो पहले वहां नहीं था।